बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is physics class and video number 7. Dear student, today I would like to tell you about today's topics. Topic number 1 is review of your first semester midterm content and remaining exercise of chapter number 1. Clear? So first we discuss review of first semester midterm content. You know that there are three chapters are included in your this semester. Number 1, chapter number 1, chapter 2 and chapter number 3. I means introduction, measurement and kinematics of linear motion. In chapter number 1 we discuss different topics such as physics, and you know about physics. Physics is a branch of science. Physics is a branch of physical science in which we study about matter and energy and interaction between them. Clear? And you know there are many types of physics, but in your syllabus only 9 branches of physics are included. Clear? Next, importance of physics in daily life. You know physics is used in everywhere in daily life. डेली लाइफ में फिजिक्स हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे आप किसी ऑफिस में हो, किसी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप अपने होम में हो. ठीक है, आप अगर कम्युनिकेट करना है तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये सब किसकी बेस पे बनाई गई हैं? फिजिक्स की बेस पे बनाई गई हैं. हमने पूरा इस पर डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट ने फिजिक्स की फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिए वो कौन कौन से थे, इससे भी हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट. इन मेजरमेंट वी डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज. यू नो दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी 2 टाइप्स होती हैं, बेसिक एंड ड्राइव क्वांटिटीज़. इससे हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिस्कस किया यूनिट. क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो चीज़ क्या कहलाती है? यूनिट. ठीक है. अब यूनिट की भी अपनी टाइप्स होती हैं, बेसिक एंड ड्राइव यूनिट्स. फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हमने डिस्कस किया था इसमें. इसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया था. ठीक है. देन ऐसे ही प्रीफिक्सेस हमने डिस्कस किए इसमें. आफ्टर डेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकें, किसी की लेंथ को मेजर कर सकें, उसके मास को मेजर कर सकें, टाइम को मेजर कर सकें, करंट को मेजर कर सकें, वोल्टेज को मेजर कर सकें. तो वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं. क्लियर? उन सब को हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया. बट 2 चीज़ें हमारी रह गई. नंबर 1 एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2. ये आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दिया था कि एज होमवर्क आप इसे आपने कंप्लीट करना है. अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो वेल डन, और अगर नहीं किए तो अभी हम इसे कंप्लीट कर लेंगे आज इंशाल्लाह. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. क्लियर? तो सबसे पहले इसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्म्स रिगार्डिंग टू द काइनेमेटिक्स, यानी वो टर्म्स जिनका ताल्लुक किससे है? काइनेमेटिक्स से. इसमें हमने डिस्कस की कौन कौन सी टर्म्स हैं? रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है. मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी एनवायरनमेंट के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है.
इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस, स्पीड को डिस्कस किया, स्पीड की टाइप्स को डिस्कस किया, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वेरिएबल स्पीड होती है, इसे भी हमने इसमें डिस्कस किया। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से हमने डिस्कस किया। एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, एक्सेलरेशन को डिस्कस किया और इसकी टाइप्स को हमने इसमें डिस्कस किया। एंड द लास्ट टर्म इज इक्वेशन ऑफ मोशंस, मोशन की इक्वेशंस को हमने ड्राइव किया। क्लियर? 3 इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। एंड द लास्ट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म का कंटेंट है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी रिमेनिंग क्या रह गई थी, एक्सरसाइज रह गई थी जो मैंने आपको होमवर्क दी थी। आइए उसको डिस्कस करते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 11। फर्स्ट वी सॉल्व चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज, पेज नंबर 11, 1.2 फिल इन द ब्लैंक्स। पहले हम ब्लैंक्स को डिस्कस करते हैं। क्लियर? ब्लैंक नंबर 1, physics is that branch of science which deals with the study of the properties of matter and dash and interaction between them। फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज को और डेश एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। और डेश, यहाँ डेश में क्या आएगा, एनर्जी। क्या आएगा? क्योंकि फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को स्टडी करते हैं और इन दोनों के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। क्लियर? सेकंड ब्लैंक है, साइंस इज द कॉमन डेश ऑफ ऑल मैनकाइंड। साइंस क्या है? कॉमन हेरिटेज है। हेरिटेज मतलब मीरास है। क्लियर? थर्ड है हमारे पास, नॉलेज इज द डेश ऑफ अ बिलीवर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास थर्ड में क्या आ जाएगा, लीगेसी। यानी लीगेसी जो है वो वुरसा है, यानी नॉलेज क्या है, यकीन करने वालों का वुरसा है। फोर्थ है, लेजर इज द फील्ड ऑफ डेश फिजिक्स। जो लेजर है इसका ताल्लुक किस फील्ड से होता है, फिजिक्स की किस ब्रांच से है, इसका ताल्लुक फिजिक्स की एटॉमिक फिजिक्स से इसका ताल्लुक है। क्लियर? 5 है हमारे पास, अल्बेरूनी gave the method of determining the dash and dash of a place। अल्बेरूनी ने मेथड डिटरमाइन किया डैश और डैश प्लेस का, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। क्लियर? तो मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं कि फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है ब्लैंक में, एनर्जी। सेकंड में है हमारे पास, सेकंड में है हेरिटेज। थर्ड ब्लैंक है हमारे पास, इसमें क्या आ रहा था आंसर, लीगेसी। फोर्थ में आ रहा था एटॉमिक। और फिफ्थ में था लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। लेटीट्यूड। क्लियर? तो ये ब्लैंक्स ही हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस करी। नेक्स्ट है 1.3, गिवन बिलो आर अ फ्यू पॉसिबल आंसर्स टू ईच स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करना है जो कि एग्जैक्टली करेक्ट हो। क्लियर? तो मैं फर्स्ट को डिस्कस करने लगा हूँ। नंबर 1 है, इब्न हैतम कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड डेश फिजिक्स। इब्न हैतम ने कौन सी फिजिक्स में कंट्रीब्यूट किया? पार्ट ए है इसका न्यूक्लियर, पार्ट बी ओशनोग्राफिक, पार्ट सी ऑप्टिकल एंड पार्ट डी इज थर्मल। तो इब्न हैतम ने जो कंट्रीब्यूट किया था वो ऑप्टिकल में किया था, तो उसका पार्ट सी क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है। ये आ गए हमारे पास एमसीक्यूज। इसके पार्ट 1 में क्या आएगा, पार्ट सी, सी हमारा करेक्ट है। क्लियर? सेकंड है, द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा एंड मेड सेवरल डिस्कवरीज ऑन म्यूजिक वाज। वो साइंटिस्ट जिनका नाम, जो कि बसरा में पैदा हुए और उन्होंने म्यूजिक पर सेवरल डिस्कवरीज की, उनका नाम क्या है? ए पार्ट है अल-बैरूनी, बी अल-किंदी, सी अल-ख्वारिज़मी, डी नसीरुद्दीन तुसी। तो इसमें पार्ट बी आएगा अल-किंदी। अल-किंदी वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने म्यूजिक पर कई डिस्कवरीज की थी, तो पार्ट बी इसमें हमारे पास क्या है, 2 में करेक्ट।
Clear? Third part is Dr. Abdul Salam was awarded Nobel Prize for his work on Daesh. डॉक्टर अब्दुल सलाम को जो अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, वो उनके किस वर्क की वजह से दिया गया? पार्ट ए है इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्ट बी रेडिएशन, पार्ट सी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी एंड पार्ट डी इज ग्रेविटेशन। तो इसमें जो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की वजह से दिया गया था। तो पार्ट सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? पिक आउट ट्रू एंड फॉल्स 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट पार्ट है इसका, द फर्स्ट रेवलेशन केम ऑन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो जन्नत के बारे में थी। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि वो तो इल्म के बारे में थी। ठीक है ना, तालीम के बारे में थी, इल्म के बारे में थी। ये हमारे पास क्या है? फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? फॉल्स। क्लियर? सेकंड है पिनहोल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्नुल हैतम। पिनहोल कैमरा जो इन्वेंट किया था, किसने इन्वेंट किया था? इब्नुल हैतम ने। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये करेक्ट है? तो यस, इट इज करेक्ट। क्लियर? तो पार्ट 2 इज ट्रू, या पूरा लिख दें फॉल्स, ट्रू। पार्ट 3, Al-Biruni proposed that the Indus Valley was the basin of an ancient ocean that has gradually been filled up by mud. Al-Biruni वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो इंडस वैली है वो ओशन के बेसिन में है। जो इंडस वैली है वो ओशन के बेसिन में है, यानी डेप्थ में है। तो और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या हो गई? वो फिल हो गई मड से, यानी डस्ट की वजह से, मड की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई? फिल हो गई। तो क्या ये बात अल-बिरूनी ने ही प्रपोज की थी? तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? फोर्थ पार्ट है इसका, टू गेन नॉलेज इज एन ऑब्लिगेशन फॉर मैन ओनली, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इल्म हासिल करना सिर्फ मर्दों के लिए ज़रूरी है, ये इस्लाम का बेसिक उसूल है। क्या ये बात बिल्कुल करेक्ट है? बिल्कुल रॉन्ग है। इल्म सबके लिए है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। क्लियर? तो ये रॉन्ग है। पार्ट 5, द बिहेवियर ऑफ एटम इन द आइसोलेटेड स्टेट इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स। एटम को अलग तौर पर जो स्टडी की जाती है वो फिजिक्स की ब्रांच प्लाज्मा फिजिक्स में की जाती है। क्या ये बात बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, जो एटम को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं वो एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स 2.2। पार्ट 1 है इसका, इन एवरीडे लाइफ डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रोजमर्रा की जिंदगी में डैश प्ले करती है एक बहुत जबरदस्त, एक अच्छा रोल। क्या प्ले करती है? मेजरिंग डिवाइसेस। क्लियर? तो ये हम ब्लैंक्स कर रहे हैं, हेड लिख देते हैं ब्लैंक्स। तो इसमें आ जाएगा मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइस। नेक्स्ट है, Almighty Allah has created everything in this world with the dash। तमाम ताकतों वाले अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया एक बहुत ज़बरदस्त देश के साथ। किसके साथ? बेस्ट एस्टिमेशन के साथ। क्लियर? बेस्ट एस्टिमेशन। क्लियर? थर्ड पार्ट इज physical units that are derived from the fundamental units and called dash। वो यूनिट्स, वो फिजिकल यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स से ड्राइव की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। क्लियर? ड्राइव यूनिट्स। फोर्थ पार्ट इज किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ डैश इन डैश सिस्टम। किलोग्राम यूनिट है
किसकी, मास की, ठीक है। और कौन से सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में। तो हम लिख देते हैं फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मास और सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, एसआई। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के मुताबिक जो मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम यानी केजी होती है। फिफ्थ पार्ट इज इफ यू विश टू मेजर लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन 0.01 सेंटीमीटर यू वुड यूज अ डैश। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप लेंथ को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करें, और कितनी एक्यूरेटली होना चाहिए, 0.01 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज। तो फिफ्थ पार्ट में क्या आ जाएगा, स्क्रू गेज। पार्ट नंबर 6, the zero error of a measuring instruments can be dash or dash। जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट, जो जीरो एरर होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, वो डैश और डैश हो सकता है। कौन सा हो सकता है वो हो सकता है पॉजिटिव, या फिर क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पहले ये पता हो कि जीरो एरर कहते किसे। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम वर्नियर कैलिबर कहते हैं। अगर आप वर्नियर कैलिबर के जोस को क्लोज कर दें और अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड ना कर रहा हो तो इट मीन्स कि इसमें कोई जीरो एरर है ही नहीं। और अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से अगर कुछ पॉइंट आगे चला जाए तो यहाँ पर कौन सा एरर अराइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव जीरो एरर अराइज हो जाएगा। और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पर हो, कुछ स्लाइटली लेफ्ट साइड पर हो, तो ये कौन सा एरर अराइज हो जाएगा, ये नेगेटिव जीरो एरर अराइज हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको डिटेल में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। क्लियर। 2.3 है, गिवन बिलो आर अ फ्यू पॉसिबल आंसर टू ईच स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपने उस पर टिक करना है। पॉइंट 1 है 1 मीटर इज इक्वल टू डैश। पार्ट ए है इसका 10 एक्सपोनेंशियल 4 यानी 10 रेज़ टू द पावर 4 मिलीमीटर, 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर, 10 रेज़ टू द पावर 2 मिलीमीटर, एंड पार्ट डी इज 10 रेज़ टू द पावर 6 मिलीमीटर। तो इसमें कौन सा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट है 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर। तो हम इसे मेंशन कर देते हैं। ब्लैंक्स हो गई एमसीक्यूज। पार्ट 1 में है हमारे पास, तो क्या रहा इसमें 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर। क्लियर, ये करेक्ट आंसर है। और ये है पार्ट हमारे पास इसका बी पार्ट, सॉरी पार्ट बी है। और क्या आएगा इसमें 10 रेज़ टू द पावर 3 मिलीमीटर। सेकेंड एमसीक्यू से 10 रेज़ टू द पावर -9 सेकेंड इज कॉल्ड अ डैश, यानी 10 एक्सपोनेंशियल -9 सेकेंड कहलाता है डैश। पार्ट ए है डेसी सेकेंड, पार्ट बी है मिली सेकेंड, पार्ट सी है माइक्रो सेकेंड, एंड डी इज नैनो सेकेंड। तो 10 एक्सपोनेंशियल -9 इज कॉल्ड नैनो सेकेंड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, नैनो सेकेंड। तो डी पार्ट इसका करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम इज डैश। एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की वो क्या है, तो पार्ट ए है किलोमीटर, पार्ट बी इज मीटर, पार्ट सी इज यार्ड, पार्ट डी इज फुट। तो मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ फंडामेंटल लेंथ। क्लियर। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर इसमें आ रहा है बी। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू इज द स्टैंडर्ड मीटर इज मेड ऑफ डैश एंड इज प्लेस्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स इन सीवीस नियर पेरिस। जो स्टैंडर्ड मीटर जो बनाया गया है वो डैश से बनाया गया है और ये कहाँ रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन सीवीस नियर पेरिस। पेरिस के करीब एक जगह है जिसे हम सीवीस कहते हैं,
वहां ये रखा गया है। क्लियर? अब ये बनाया किस चीज से गया है? पार्ट ए है इसका प्लेटिनियम एंड कॉपर, पार्ट बी इज आयरन एंड कॉपर, पार्ट सी इज आयरन एंड इरिडियम एंड पार्ट डी इज प्लेटिनियम एंड इरिडियम। तो इसमें हमारे पास जो आएगा पार्ट ए प्लेटिनियम एंड इरिडियम, पार्ट डी इज करेक्ट। फोर्थ में आएगा पार्ट डी। Okay, next question is 2.4. Pick out true and false from the following. Part 1 is the fundamental unit of time in SI unit is minute. टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है वो इसमें दी गई है मिनट। क्या मिनट होती है? यकीनन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सही क्या होती है? सेकंड। देंगे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स। Second is the SI unit of acceleration is meter per second. एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। क्या यही होती है? जी करेक्ट है ये। पार्ट 2 इज करेक्ट यानी ट्रू। पार्ट 3 1 नैनोसेकंड इज इक्वल टू 10 raised to the power 8 minus 8 सेकंड। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? तो नैनो सेकंड बराबर होता है 10 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 यानी 10 रेज़ टू द पावर -9 के बराबर होता है, और इसमें लिखा हुआ है 8, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? पार्ट 4 इज 100 of an millimeter cannot be measured correctly with a micrometer screw gauge। यानी अगर 1 मीटर क्या नाम है 100 ऑफ एन मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का 100वां पार्ट, अगर 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट कर लिए जाएं तो उसका जो 100वां पार्ट होगा वो मेजर नहीं किया जा सकता माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। तो क्या ये बात दुरुस्त है? यकीनन ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। मेजर हम कर सकते हैं स्क्रू गेज से। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स। पार्ट 5 अ फिजिकल बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग वेट। फिजिकल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रू है हमारे पास। ठीक है, 5 क्या है? ट्रू। वेट या मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पार्ट 6 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज सेंटीमीटर। ऐसे सिस्टम में जो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेंटीमीटर। तो इन्होंने शो किया हुआ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या होती है? लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिमेनिंग एक्सरसाइज रह गई थी चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमने डिस्कस करी है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से कि आपने अपनी कॉपी को मेंटेन किस तरह करना है। यू नो, फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन योर कवर पेज। क्लियर? नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट। After that you have to fill this page with your basic information, student ID, student name, father name, level or grade, subjects. Clear? After that you have to complete your index. First you have to make a title, make a head, first semester midterm started. After that you have to write chapter number 1 introduction. Then you have to write all topics related to the chapter number 1. Then you have to mention chapter number 2 measurement, and all those topics that relate to the chapter number 2 you have to write here. Similarly chapter number 3, and in the last you have to write first semester midterm has been completed. Clear? Then you have to start your work. First you have to write first semester midterm started. Then you have to make another title page, chapter number 1 introduction. Then you have to start your work, and in the last you have to make a content like this. Content chapter number 1 and all those topics that relate to the chapter number 1 you have to write here. Clear? Chapter number 1, chapter number 2 and their topics, chapter number 3 and their topics, and in the last you have to write remarks, teacher signature and stamp. Clear? तो आपने इस तरह बना देना है ताकि टीचर अपने रिमार्क्स दे सके आपके वर्क के बारे में, अपना सिग्नेचर कर सकें और स्टैम्प मार्क कर सकें। क्लियर? तो ये था हमारा आज का 2 मेन टॉपिक्स। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि आपका जो न्यू स्कीम है, जो बोर्ड की तरफ से न्यू स्कीम आई है अभी 9th क्लास की,
तो उसमें जो आपका पेपर जो बनाया जाएगा वो 60 मार्क्स का होगा। क्लियर? अभी बोर्ड की तरफ से कोई पैटर्न इशू नहीं किया गया है, तो जैसे ही वो इशू करेंगे तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म का कंटेंट, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।